हरिओम। एक भजन की कुछ पंक्तियाँ ऐसे हैं, बड़ा सुंदर भजन है। इस भजन से अपने स्वरूप का पता चलता है। भजन ऐसे है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनंद रूप है। भजन कहता है कि जरा जीव विचारो मन में एक बात का विचार करो। क्या? जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनंद रूप है। हमने देह को स्वयं मान रखा है, आत्मा के ज्ञान के अभाव में स्वयं को शरीर समझ लिया। जैसे स्वयं के ज्ञान के अभाव में जो पहने हुए वस्त्र हैं, अज्ञान में हमने अपने आप को वो वस्त्र समझ लिया है। अब जब क्या हम वस्त्र अपने आप, जैसे आप कहते हैं कि मैं ये शर्ट हूँ, मैं ये साड़ी हूँ पहने हूँ, अगला जो सुनेगा कैसा कहेगा, कैसी बात कर रहे हैं आप, थोड़ी साड़ी हैं, आपने तो साड़ी को पहना है। आप थोड़ी कमीज हैं, आपने तो कमीज को पहना है, धारण किया है। हम अज्ञान में ऐसा ही बोलते हैं, मैं ये शरीर हूँ, आई एम मिस्टर सो एंड सो, मैं फलाने का पति, फलाने की पत्नी, फलाने का पिता, फलाने की माता, फलाने की मम्मी, यही तो कहते हैं ना। अब ये बिल्कुल वही बात हो गई जैसे कोई अपने आप को पहनी हुई साड़ी मान लेता है कि मैं ये साड़ी हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे कोई अपने आप को वो पहनी हुई शर्ट मान ले। सुन के ही अजीब लग रहा है कि शर्ट कैसे मैं हो सकता हूँ, साड़ी कैसे मैं हो सकती हूँ। वैसे ही ज्ञानवान जो तत्वज्ञानी है, उसको ये सुन के बड़ा अजीब लगता है। कोई उसके सामने ये कहता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर धारण किया है, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनंद रूप है। तो आपका हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मस्वरूप है, और आत्मस्वरूप का लक्षण क्या है? आनंद स्वरूप है। अब चूंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, हम जीवन भर ना आनंद में पड़े रहते हैं। हालांकि ना आनंद हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है, हर शब्द का पर्यायवाची है। मान का अपमान, सुख का दुख, अच्छे का बुरा, रात का दिन, शुभ का अशुभ। लेकिन आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई पर्यायवाची नहीं, क्योंकि आनंद अकेला है अपने आप में। जैसा आत्मा एक, परमात्मा एक, आनंद भी एक है, और वो आनंद इंद्रियातीत है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा ना, इंद्रियातीत आनंद, इंद्रियों से जो अतीत है आनंद, उसे आनंद कहते हैं। इंद्रियों से अतीत जो सुख है वो आनंद है। एक परिभाषा में अगर इसको हम कहें तो जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जिसका बखान नहीं कर सकते, वो आनंद है। जो इंद्रियों से अतीत है वो आनंद है। अब हमको जीवन भर जो सुख मिलते हैं, देखो कैसे हम देह हैं, शरीर कैसे हैं, हमको जो जीवन भर सुख मिलते हैं वो देह भाव से मिलते हैं, वो इंद्रियों के भाव से मिलते हैं। इंद्रिय अतीत नहीं होते हैं। कुछ देखा, इन चर्म के चक्षुओं ने, आंखों ने देखा और उससे सुख मिला या दुख मिला, इंद्रियों से अतीत नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन चर्म की दृष्टि से देखा।
इन कानों से सुना बाह्य मुक्ता से, तो जो कुछ भी सुना, निंदा, स्तुति, हरि चर्चा, परिचर्चा, वो बाहर ही रह गई। क्योंकि हमारा जो आनंद, अच्छा वो जो ऐसा आनंद जो बाहर की इंद्रियों से लिया जाता है वो बाहर ही रह जाता है, लेकिन जो वास्तविक आनंद जिसे कहते हैं वो इंद्रिय अतीत है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हो। आप सुख का भी वर्णन कर सकते हो और दुख का भी वर्णन कर सकते हो। आप मान का भी वर्णन कर सकते हो और अपमान का भी वर्णन कर सकते हो। आप शुभता का भी वर्णन कर सकते हो और अशुभता को भी आप बता सकते हो, उसका भी वर्णन कर सकते हैं। परंतु जो आत्मा से उत्पन्न आनंद है, आत्म आनंद है, आत्मा के भाव से उत्पन्न आनंद है, उसका वर्णन आप नहीं कर सकते। एक उदाहरण लीजिए, अभी आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, किसी के माँ, किसी का पिता, किसी की सास, यही तो मान रहे हैं। अब जब सास हम मान ही रहे हैं अपने आप को, तो बहू के द्वारा किया भैया कोई भी कर्म, क्योंकि जब मैं सास हूँ तो अगला बहू जरूर है, जब मैं सास हूँ तो अगला बहू जरूर है, जब मैं पिता हूँ तो अगला बेटा जरूर है, जब मैं बेटा हूँ तो अगला पिता जरूर है। अब चूंकि देखो सूक्ष्म भाव है, यहाँ बुद्धि से काम नहीं चलेगा, यहाँ विवेक से काम चलेगा। चूंकि मैं अपने आप को कपड़ा मान रहा हूँ तो कपड़ा के कलर उतर गया, इससे भी मुझे दुख हो रहा है, कपड़े में कुछ दाग लग गया, इससे भी दुख हो रहा है, कपड़े में ज़रा से खिंचाव आ गया, कोई रेशा निकल गया, उससे भी दर्द हो रहा है, क्योंकि अपने आप को ही कपड़ा मान लिया है। चूँकि अपने आप को ही शरीर मान लिया है, तो बेटे के द्वारा दिया हुआ एक अपशब्द भी मुझे अंदर तक चोट कर जाता है। बहू की एक अवमानना भी, हमने कहा था इतने बजे उठ जाना, वो नहीं उठी, हमने कहा था इतने बजे ये काम करके देना, वो अपने में मस्त रहती है। तो बहू की एक अवमानना भी आपको खरोच दे जाएगी, जैसे साड़ी में खरोच लग गई। क्योंकि मैं शरीर हूं और मैं फलाने की सास हूं, मैं शरीर हूं और मैं फलाने का पिता हूं। अब क्योंकि पिता हूं तो बेटे का एक भी ऊंचे शब्द, ऊंची आवाज़ में बोला गया शब्द बहुत चोट कर जाएगा, क्योंकि मैं हूं। बनना ही है अज्ञान। ज्ञान कहता है कि बनना ही है अज्ञान बड़ा, बनने में ही राज छिप। जो नहीं बनता है, जो अपने आप को वस्त्र नहीं मानता है, धारण किया हुआ कपड़ा नहीं मानता है, जो कपड़ा मान रहा है उसमें खरोच लगेगी तो दुख होगा, जो अपने आप को वस्त्र मान रहा है तो जरा से भी कलर फेड हो गया तो दुख लगेगा, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, कपड़ा है, कपड़ा मैंने बदल लिया, चलो दूसरा पहन लिया। क्योंकि कपड़ा मैंने धारण किया है तो कपड़े को मैं वस्त्र को मैं धारण किया है, वस्त्र को मैं बदल भी सकता हूँ। मैं क्यों दुखी हूँ भाई? तो चूंकि मैंने शरीर को धारण किया है, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं शरीर स्वरूप हूँ तो मैं वस्त्र के स्वरूप हूँ, और वस्त्र में जरा सा भी दाग लगेगा तो मैं समझूंगा मुझ में दाग लग गया। तो शरीर की जरा से भी अवमानना हम समझेंगे मेरी अवमानना हो गई, शरीर का जरा सा भी अपमान हम समझेंगे मेरा अपमान हो गया, शरीर का जरा सा भी मान हम समझेंगे मेरा मान हो गया। नहीं, हमने अपने आप को जाना ही नहीं है। स्वामी राम तीर्थ के एक बार सत्संग कर रहे थे, उनकी बहुत प्रशंसा हुई, और मतलब बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन वो क्योंकि जागरूक पुरुष थे, वो ये जान रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। सत्संग के बाद जाके आईने के सामने खड़े हो गए, शीशे के सामने, बोले राम तीर्थ देखो अपने आप को, आज यदि तुम्हें प्रसन्नता मिली है, लोगों ने तुम्हारा मान किया है, तो कभी अपमान हो तो फिर तुम वैसे ही रहना। आप तो छाती चौड़ी लग रही है ना। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ भी,
एक दिन मान मिला था तो कुछ लोगों ने उनको बुरा भला भी कह दिया, फिर जाके शीशे के सामने खड़े हो गए कि स्वामी रामतीर्थ तुम देखो अपने आप को। जिस तरह उस दिन अनुभव था जब मान हुआ था, आज भी वैसा ही अनुभव है, क्योंकि आप तो शरीर है नहीं, आत्मा तो निर्लेप है मान और अपमान से, वाहवाही और प्रशंसा से, ईर्ष्या और द्वेष से। तो क्योंकि उनका आत्मभाव था इसलिए वो निर्लेप रहे, मान में भी और अपमान भी। चूंकि हमारे अंदर देह भाव भरा हुआ है, आत्मभाव की जागृत नहीं हुई जब तक, तब तक हमें एक शब्द भी किसी का चुभ जाएगा, एक हरकत भी किसी की अगर मेरे मन की विपरीत हुई तो मुझे चुभ जाएगी, क्योंकि मैं हूँ। चुभी किसको? मैं हूँ। ज्ञान कहता है हाँ कछ नहीं, शरीर करके हम कुछ भी नहीं हैं और आत्मा करके हम सब कुछ हैं। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही रूप है। ये है आत्मभाव। और अज्ञान में हम जीवन भर देह भाव में रहते हैं और जो भी इस शरीर से कर्म होते हैं उन सबको कर्तापन भी मेरे में रहता है, क्योंकि मैंने किया, मैं शरीर हूँ। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। स्पष्ट बोला है नानक जी ने, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, और जब जाने मुझते कछु होए, तब तक उसकहु सुख नाही होई। जब तक इस बात की बहुत ध्यान से इस बात को अंदर ले जाओ कि जब तक इस बात की अनुभूति है कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसको सुख नहीं होए। सुख नहीं मिल सकता है जब तक ये बात की अनुभूति है कि मैं हूँ, मेरे द्वारा कुछ किया जा रहा है, तब तक उसको सुख। हम लाख प्रयास करें सुख का, यदि बाहर का सुख मिल भी गया तो उसके पीछे दुख भी खड़ा हुआ है। ये जो द्वंद्व के जोड़े हैं ना, जैसे वो प्रशंसा हुई तो पीछे भी निंदा भी खड़ी हुई है। आज मान हुआ तो कल अपमान भी पीछे खड़ा हुआ है। तो ये द्वंद्व तब तक रहेगा जब तक शरीर का भाव रहेगा। आज इसे ये पक्का हो कि मैं तीनों कालों में शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप हूँ, तो अपनी मूल स्वरूप को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। राजा का लड़का सपने में जैसे अपने को निर्धन है माने, एक राजा का लड़का है, स्वप्न उसने देखा कि मैं निर्धन हूं, तो क्या वो सच है? वो तब तक सच है जब तक वो सो रहा है। जैसे ही आंख खुलेगी उसको ये भान हो जाएगा कि मैं तो राजा का लड़का हूं। तो ये जो संसार का मिथ्यात्व है, ये जो संसार का मिथ्यात्व है, ये जो संसार का दुख स्वरूप है, ये जो संसार का नाश रहित स्वरूप है, ये तब तक सत्य है जब तक अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। जिस दिन जागृति हो गई सच्चे गुरु के माध्यम से, उस दिन सारे दुखों से दूर, सारे स्वप्न के द्वंद्वी जोड़ों से दूर और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। इसी को अर्जुन ने भी पूछा है भगवान से, हे प्रभु, जो आत्मा में स्थित व्यक्ति है उसके क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थित केशव स्तधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। आप जब आत्मज्ञान में बढ़ेंगे ना तो आपको इनके लक्षण भी समझाए जाएंगे। इसलिए कहते हैं सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। सत्संग में अपने स्वरूप की जागृति होती है। जरा आया करो सत्संग में, यहाँ सब ही सुनते ज्ञान है, यहीं पाओगे तुम तो शांति।
संतों की यही आवाज है। जराया करो सत्संग में, यहाँ सब ही सुनते ज्ञान है। यहीं पाओगे तुम तो शांति, संतों की यही आवाज है।